करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल होगी और वही काटेंगे वही खाएंगे। प्यार करो प्यार मिलेगा, आदर करोगे आदर मिलेगा, और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा, धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। कौन रोएगा और कौन हंसेगा ये इंसान के कर्म तय करते हैं, इंसान नहीं। कर्म अच्छे होंगे तो वो हंसता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस इंसान के कर्म बुरे होंगे वो हमेशा क्रोध में रहेगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, नफरत करेगा। वो न खुद कभी खुश होगा न कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरों को खुश देखकर वो अंदर ही अंदर जलता जो रहता है। इसलिए दूसरों को रुलाने की कोशिश करोगे तो खुद भी रोगे, क्योंकि यही तो उसका दस्तूर है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, जैसा करो वैसा भरो। इंसान रोते हुए इस दुनिया में आता है और दुनिया को छोड़कर जाते हुए अपनों को रुलाता हुआ जाता है। लेकिन जाते समय उसी इंसान के दिल में समाधान होता है, जो दूसरों के लिए है, जो दूसरों के लिए जीता है। वही इंसान मुस्कुराते हुए जाता है। सबका मालिक एक, जो दूसरों को दुख देकर उनकी पीड़ा में अपना सुख खोजता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता है। मालिक ने दुनिया परिवर्तनशील बनाई है। यहां हर पल परिवर्तन होता है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता रहता है। बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा हो जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही तो चक्र है मालिक का। सुख के दिनों में मालिक को भूल जाते हो और दुख के दिनों में मालिक की याद आती है। अपने दुखों की पीड़ा कम करनी है तो सुख या दुख, किसी भी परिस्थिति में मालिक को कभी मत भूलो। हर इंसान की मंजिल अलग अलग होती है, लेकिन सबकी मंजिल आखिर में एक ही होती है, और वो है मालिक को पाना। जब एक पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती है, अपना मालिक मानती है, तो वो औरत अपने परमेश्वर को पाने के लिए सबके मालिक उस ईश्वर को भी चुनौती दे सकती है। सबका मालिक एक, जो अपने गम भूलकर दूसरों को खुशी देता है, वो मुझे हमेशा प्रिय है। जिंदगी किसे कहते हैं? जिंदगी उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जी जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना उसका है जो दूसरों के लिए कुछ करता है। मौत पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है। ये जानते हुए भी जब अपने अपनों को बचाने के लिए अपना सारा पुण्य दांव पर लगाकर मौत को चुनौती देते हैं, तो मालिक का आशीर्वाद उनके साथ रहता है।
वैसे तो जिंदगी क्या है? एक कमजोर सी हिचकी के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी इंसान पर मालिक का एहसान है। दुनिया के इस बागीचे में फूल बनकर आओ और खुशबू बनकर फैल जाओ। सबका मालिक एक। रात मौत का अवतार है। मौत को काल रात्रि भी कहा जाता है। इंसान सोता है और सोने के बाद उसे क्या होता है ये वो भी नहीं जानता। वो तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या मर गया है। यही मालिक का चमत्कार है जो इंसान को हर दिन हर रात ये बताता है कि नींद से जागने के बाद इंसान को मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो जागने के बाद उस मालिक को प्रणाम करते हैं। सुबह हो गई साईनाथ। अल्प विराम हट गया। सबका मालिक एक। पेड़ पौधों को कभी तुमने किसी से ईर्ष्या करते देखा है? ये तो योगी की तरह है। किसी से कोई आशा नहीं है। सबको देते ही देते हैं। किसी को छाया, किसी को फूल और किसी को फल देते हैं। ईर्ष्या एक आग है जो ईर्ष्या करने वाले को ही जलाती रहती है। जो दूसरों का यशगान या उन्नति देखकर जलते रहते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मालिक ने ये दुनिया किसी एक के लिए नहीं बनाई है। यहाँ चींटियां भी रहती हैं, हाथी भी, जानवर भी, इंसान भी, पक्षी भी। यहाँ मालिक का बंदा भी रहता है और मालिक से ईर्ष्या करने वाला भी रहता है। यहाँ हर किसी के लिए जगह है। फिर ईर्ष्या क्यों? आशा इंसान के लिए प्राणवायु के समान है। आशा पर ही तो इंसान जीता है। आज बुरा हुआ, कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा। यही आशा हर इंसान को जीने की प्रेरणा देती है। इंसान की जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा हादसा हो, उस हादसे से उभरकर बाहर आने की कोशिश इंसान करता रहता है, क्योंकि उसके मन के किसी कोने में छिपी हुई आशा उसे विश्वास दिलाती है कि इस हादसे पर तुम जीत हासिल कर सकते हो। आशा क्या है? श्रद्धा का ही दूसरा रूप है आशा। विश्वास का एक नाम है आशा। इंसान अपने आप को कितना भी नास्तिक माने, उसके दिल में आशा का हल्का सा अंश होता ही होता है। उसके हाथ मालिक के लिए नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मालिक की तरह उसका कल्याण करने वाले किसी दूसरे इंसान के लिए जुड़ सकते हैं। इंसान आशा करता है कि उसका भला हो जाए, लेकिन भला सिर्फ मालिक ही करता है। सबका मालिक।